हे गाइस, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का आज एक फिर से नए वीडियो पे। दोस्तों, अपने गोल्ड को गिरवी रख के उसके अगेंस्ट में लोन लेना एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन माना जाता है एज़ कम्पेयर टू पर्सनल लोन। आप बैंक या एनबीएफसीज में, मुथूट फाइनेंस, आईआईएफएल या किसी भी बैंक में अपने गोल्ड को गिरवी रख के आप उस पर जो है एक अच्छा अमाउंट जो है 90% तक का जो है आपके सोना जो आपका गोल्ड है उसका जो आप वैल्यू ले सकते हो। गाइस, ये जो है पर्सनल लोन के एज़ कम्पेयर टू काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये आपको इंस्टेंट डिसबर्स होता है। मतलब इसमें आपको जो है 2 या 3 दिन या एक टाइम वेट नहीं करना पड़ता है। विद इन 1 आवर्स के अंदर जो है आपके अकाउंट में या आपके जो है पैसे आ जाते हैं। सबसे बड़ी बात है। दूसरा सबसे बड़ी बात गाइज ये है कि इसमें जो है आपका किसी भी बैंक में अकाउंट नहीं है तो भी आप कहीं से भी जो है गोल्ड लोन अवेल कर सकते हो। कोई भी अकाउंट होना इसमें मैंडेटरी नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी बात दोस्तों इसमें ये आती है कि इसमें ना ही कोई आपको अपनी कोई सैलरी स्लिप देनी होती है, ना ही कोई आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स देना होता है। मतलब एक नॉर्मल आपका आईडी प्रूफ होना चाहिए आपके पास। और आपको सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप बैंक्स या एनबीएफसीज में लोन लेने के लिए आप जाते हो, आपको जो है अपने गोल्ड की कोई रिसिप्ट नहीं दिखानी होती है कि हाँ आपने यहाँ से आपने गोल्ड खरीदा या कब खरीदा, कितना है, नहीं। कोई भी आपको जो है इसके खिलाफ रिसिप्ट आपको यहाँ पे बैंक में नहीं दिखाना होता है। आप अपने जो पुश्तैनी गोल्ड होता है, जो आपके ट्रेडिशनल गोल्ड होते हैं, उसके अगेंस्ट भी आप जो है लोन ईजिली ले सकते हो। बैंक इसके अगेंस्ट में कोई भी आपसे सवाल नहीं पूछता है। तो गाइस, आज इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ गोल्ड लोन के बारे में। लेकिन गाइस, एक जो है स्पेशल मैं गोल्ड लोन की बात करने वाला हूँ आईसीसी बैंक का, जो ये गोल्ड लोन प्रोवाइड कर रही है। लेकिन इसमें एक और फीचर इसका ये ऐड हो गया है कि जो आप गोल्ड लोन लेते हो, इसके अगेंस्ट जो है आपको मंथली ईएमआई हर एक जगह जो देनी होती है, वहाँ पे आपको जो है आईसीसी बैंक में आपको नहीं देनी पड़ेगी। मतलब गाइस, आप जो टोटल आपका जो लोन होगा, मतलब जैसे कि आपने 1 साल के लिए लोन लिया है तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप मंथली आपको ईएमआई देना है। आप जो है 1 साल के अंत में जो भी आपका इंटरेस्ट होगा, अगर आपने 1 लाख का लोन लिया 10% पे, तो आपका जो है 10,000 आपका ब्याज बनता है। तो आप साल के लास्ट में जो है 10,000 रुपये दे के इंटरेस्ट भर के या तो आप उसको रिन्यू करा सकते हो, या तो टोटल अमाउंट 1,10,000 रुपये दे के आप जो है अपना गोल्ड को गिरवी रखे गोल्ड को आप छुड़ा सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स हैं गाइज आईसीसी बैंक के गोल्ड लोन में, जिसके बारे में आज हम पूरी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इसके फीचर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन की हम यहाँ बात करते हैं तो आप देख रहे हो कि जो है इसमें आपको फीचर्स में सबसे अच्छे फीचर्स हैं कि आपको जो गोल्ड लोन है वो इंस्टेंट मिलता है। मतलब कोई आपको लंबा वेट नहीं करना है। अगर आपकी कहीं इमरजेंसी है, कहीं आपको फंड की रिक्वायरमेंट है, तो आप जो है गोल्ड लोन ले सकते हो आईसीसी बैंक के थ्रू। और विद इन 60 मिनट, मतलब 1 घंटे के अंदर जो आपको या तो कैश दे दिया जाएगा, या तो आपके अकाउंट में एनईएफटी, आरटीजीएस जो भी एग्जैक्ट अमाउंट होगा उसका जो है आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि गाइस, जो है आईसीसी बैंक काफ़ी एक अच्छा और बड़ा बैंक है। आपको पता होगा प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक है। तो यहाँ पे जो आपका जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स है, जो भी आपके सोना का जो है ज्वेलरीज है, ये काफ़ी सेफ रहता है। मतलब यहाँ पे एक अपना मजबूत लॉकर होता है और इनकी जो है सिक्योरिटी सिस्टम भी काफ़ी हाई होती है। तो जो है यहाँ पे आपको सेफ्टी के लिए कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपका गोल्ड एकदम सेफ रहता है यहाँ पे। तीसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पे बात आती है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि डॉक्यूमेंटेशन में क्या लगेगा। गाइस, डॉक्यूमेंटेशन में नॉर्मली आपकी एक आईडी प्रूफ लगती है। मतलब एक पैन कार्ड हो गया, एक आधार कार्ड हो गया। इसके अलावा जो है यहाँ पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड नहीं करनी है, ना ही आपको ज्वेलरी के लिए कोई आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन देना है गाइस। तो गाइस, इसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं 3rd नंबर के सेक्शन में। यह है इंटरेस्ट रेट एंड चार्जेस। तो गाइस, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि गाइस, जब भी आप गोल्ड लोन लेते हो, और आईसीसी बैंक में ये फीचर है कि आप अगर 3 लाख से ऊपर का आपका गोल्ड है तो आप जो है ओडी फैसिलिटी को अवेल कर सकते हो। तो गाइज, यहाँ ओडी फैसिलिटी क्या होता है? ओडी का मतलब होता है गाइज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। मगर जैसे कि अगर आपने 3 लाख का लोन लिया टोटल, और आपका जो है गोल्ड लोन अकाउंट क्रिएट हो गया, उसमें आपके जो 3 लाख रुपए आ गए, अगर आपने ओडी फैसिलिटी अवेल किया हुआ है तो आप जितना भी अमाउंट यूज़ करते हो, अगर आपने उसमें से 5,000 यूज़ किया
तो आपको जो इंटरेस्ट रेट देना है वो आपको 5,000 पे ही देना है। 2,95,000 जो रेस्ट अमाउंट है उस पर आपको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना है, क्योंकि आपने 5,000 ही यूज़ किया। तो गाइस ये जो है ओडी फैसिलिटी 3 लाख के ऊपर के गोल्ड लोन पे ही आपको यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे नॉर्मली मैं गोल्ड लोन का जो है आपको बता दूं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है मिनिमम 10% से लेके यहाँ पे आपको जो मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है आप यहाँ पे देख रहे होगे 19.76 का होता है। आप किसी भी एनबीएफसी के थ्रू लेते हो, जैसे आईआईएफएल हुआ या मुथूट फाइनेंस हुआ, यहाँ पे गाइस आपको 30%, 36% तक का जो है आपको ब्याज देना पड़ता है। लेकिन बैंक से अगर आप लोन लेते हो, किसी भी बैंक से, अगर आप आईसीआईसी बैंक से नहीं भी लेते हो, तो मैक्सिमम आपका 20% तक जाता है 10% से लेके। इसके अलावा जो आपको कोई इंटरेस्ट रेट यहाँ पे नहीं करना होता है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि लोन अमाउंट जो है मिनिमम 10,000 से लेके आप 1 करोड़ तक का जो है आराम से किसी भी ब्रांच से आप जो है, जो गोल्ड लोन इनेबल ब्रांचेस होती है आपके नियर बाई, वहाँ से आप अवेल कर सकते हो। और लोन टेन्योर आप देख रहे हो यहाँ पे कि जो है 3 महीने से मिनिमम जो है और मैक्सिमम जो है आपको 1 साल का 12 मंथ्स का यहाँ पे प्रोवाइड होता है। इसके अलावा गाइस जो है प्रोसेसिंग फ़ी होता है वो लोन अमाउंट का 1% होता है। जैसे आपने अगर 1 लाख का गोल्ड लोन लिया तो आपको जो है 1% मतलब जो है 1,000 रुपये जो है इसमें पीएफ में कट जाता है। और इसके अलावा गाइस इसमें कुछ फोरक्लोजर चार्जेस होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो कि 1% लगता है इफ़ क्लोज विद इन 11 मंथ, मतलब 11 महीने से अगर आपने पहले क्लोज किया तो 1% लगता है। और कुछ भी चार्जेस नहीं लगता अगर आपने 11 मंथ्स के बाद क्लोज इसको किया है। इसके बाद जो है कुछ अमाउंट तक का जो है वैल्यूएशन चार्जेस लगता है, क्योंकि जब भी आप गोल्ड लोन लेते हो तो एक अप्रेजर आता है जो एक ज्वेलरी जो या ऑन शॉप का एक मालिक होता है, तो वो जो है आपके गोल्ड का एक वैल्यूएशन करते हैं कि इतना अमाउंट तक आपको गोल्ड मिल सकता है। तो उसका जो है कुछ चार्जेस होता है वो काफ़ी कम होता है, मतलब 500 से नीचे ही होता है वैल्यूएशन चार्जेस। इसके अलावा गाइज आप देख रहे हो कि डॉक्यूमेंट चार्जेस वगैरह 199 यहाँ पे होता है। लेकिन गाइज वो ब्रांच पे डिपेंड करता है वो आपसे लेते हैं या नहीं लेते हैं। अगर आप रिक्वेस्ट करते हो तो डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस जो है वेव हो जाते हैं। इसके बाद गाइज रिन्यूअल फीस होता है, जैसा कि अगर आप 1 साल तक आपने गोल्ड लोन लिया उसके बाद आप इसको रिन्यू करना चाहते हो तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि अप टू 50,000 जो है आपको 300 रुपये देने पड़ते हैं। 50,000 से अगर ऊपर है तो आपको 350 रुपये देने पड़ते हैं। 1 लाख से ऊपर है और 2 लाख से कम है तो आपको 500 पे करने पड़ेंगे। और अगर 2 लाख से ऊपर है अमाउंट है तो आपको 1,000 रुपीज़ जो है पे करने पड़ेंगे रिन्यूअल के लिए। इसके बाद आप देख रहे हो कि गाइस नॉर्मल जो है चार्जेस वगैरह, इसके अलावा और कोई चार्जेस यहाँ पे नहीं है। बाकी जो भी आप जीएसटी लगता है वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, वो एज इट इज़ जो है यहाँ पे आपको पे करने ही होते हैं। तो गाइस ये हो गया अपना इंटरेस्ट रेट का। इसके बाद आप देख रहे हो कि एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर, यहाँ पे गाइस आप जो है चेक कर सकते हो कि आपको आपके कितने सोने के लिए आपको कितना अमाउंट मिल सकता है। जैसे कि गाइस आप यहाँ पे देख रहे हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया कि मुझे 6 महीने के लिए लोन चाहिए टेन्योर। इसके बाद गाइस ऑर्नामेंट मैंने सेलेक्ट किया। मेरे पास जो है एक अगर चेन है सोने की और इसका जो है मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ कि कौन से कैरेट का है। जनरली गाइस 22-24 कैरेट के होते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ 24 कैरेट का सेलेक्ट कर दिया और मैंने यहाँ पे 15 ग्राम जो है मेरा उसका वैल्यू है, उसका वेट है। तो यहाँ पे गाइस जो है आप देख रहे हो कि 15 ग्राम्स का जो है यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके ये बता देगा कि कितना अमाउंट तक। देखो गाइस आप यहाँ पे देख रहे हो कि 60,435 तक का जो है आपको गोल्डन अमाउंट यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो इस तरह से गाइस आपके पास जो भी गोल्ड है आप उसकी जो वैल्यूएशन कर सकते हो यहाँ पे अपने से ही इस कैलकुलेटर के थ्रू कि आपको कितना लोन जो है एज इट इज़ यहाँ पे मिल सकता है। गाइस इसमें थोड़ा ऊपर नीचे होता है जैसा कि आप जान रहे हो, क्योंकि ब्रांचेस जो है आपको 90% तक का जो है आपके गोल्ड के अगेंस्ट आपको लोन देती है, उसके बियॉन्ड आपको लोन नहीं देती है। 90% तक जो उनकी लिमिट होती है। तो गाइस यहाँ पे आपको मैंने बता दिया है कि गोल्ड लोन आपको कैसे अवेल करना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपकी जो भी नियरेस्ट ब्रांच है वहाँ पे अगर आपको गोल्ड लोन लेना है तो आपको जो है वहाँ पे जाके थोड़ा देर पहले बताना पड़ेगा, क्योंकि वो जो है एक अपना अप्रेजर होते हैं जो गोल्ड को अप्रेज करता है, उनको वो बुलाते हैं। तो इस तरह से गाइस वहाँ पे आप जाके जो है गोल्ड लोन आप ईजिली ले सकते हो किसी भी आईसीआईसी बैंक में। और हाँ गाइस इसके लिए अकाउंट जो है मैंडेटरी बिल्कुल नहीं है। अगर आपका अकाउंट किसी अदर बैंक में है या कहीं पे नहीं भी है तो भी आप जो है गोल्ड लोन का कैश ले सकते हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आपको जो है मंथली ईएमआई पे नहीं करनी है और
एट लास्ट जो है आप अगर आप कुछ अमाउंट अगर आपको बीच में आ जाता है, जैसे कि आपने 1 साल के लिए गोल्ड लोन लिया और बीच में अगर आपके पास कुछ अमाउंट आ गया, तो आप उसको जो है अपने गोल्ड लोन अकाउंट में डिपॉजिट करते रहो, ताकि जो आपका इंटरेस्ट वाला पार्ट है वो कम होता रहे। तो इस तरह से गाइस आप या तो लास्ट में भी दे सकते हो या तो बीच में भी दे सकते हो। कोई मंथली जो है यहाँ पे आपकी ईएमआई क्रिएट नहीं होती है। तीसरी सबसे बड़ी बात होती है कि 3 लाख के ऊपर आपको जो है ओडी फैसिलिटी मिल जाता है, जिसमें यह फैसिलिटी आपको दी जाती है कि आप जितना गोल्ड यूज़ करते हो उतना पे ही आपको अमाउंट देना होता है, इसके अलावा कोई आपको अमाउंट नहीं देना होता है। तो गाइस ये रहा टोटल जो है डिटेल में मैंने बताया आपको गोल्ड लोन आप कैसे ले सकते हो और क्या क्या यहाँ पे आपको फैसिलिटी दी गई है। गाइस अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। तब तक के लिए हम मिलते हैं किसी दूसरे नई वीडियो के, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।